अध्यक्ष के रूप में हम सबके सम्माननीय गार्जियन तुल्य श्री महेश्वर दत्त मिश्रा जी परम सौभाग्य का यह दौर है। जिस दौर की शुरुआत करने के लिए अगुवाई करने के लिए तत्पर हुए हैं और किसी का भी है, लोग वोट पाने के होड़ में जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि जनता विकास की तरफ उनसे सवाल ना करे। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारें आती हैं विकास के नाम पर, सरकारें आती हैं हमें सुरक्षा व्यवस्था देने के नाम पर, सरकारें आती हैं रोजगार परक जीवन बनाने के नाम पर, और जब चुनाव आता है 5 साल बीत जाता है, 2 महीना रह जाता है, तो उन मुद्दों पे बात नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजनीतिक पार्टियों का और इस देश की जनता का कि जनता दिग्भ्रमित होकर के डाइवर्ट करने वाले नेताओं के संदेश को देख करके और डाइवर्ट होकर के पुनः उनको वोट करने में मजबूर हो जाती हैं। डाइवर्ट नहीं होने की जरूरत है। लोग देशभक्ति पैदा करते हैं ऐसे समय में जब चुनाव आ जाता है। क्यों 4.5 साल देशभक्ति नहीं करते हैं? जब चुनाव का समय आता है तभी देशभक्ति उनको राग अलापना होता है। तो इसलिए हम जनता जनार्दन से अपील करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से अपील करने से कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन से अपील करेंगे पूर्ण पारदर्शी तरीके से। आज हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक सूचनाएं उन तक प्राप्त होती रहती हैं और सही निर्णय के साथ सही लोगों के साथ अपने मत का दान करें। शहीद हुए हमारे देश के वीर सपूत जो अभी चाइना से संघर्ष में अटैक हुआ है और मुंहतोड़ जवाब दिया है हमारे देश के सैनिकों ने, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के लोगों से यह अपील करता हूं कि जो भी देश का सैनिक जहां भी उनको मिलता है उनको हृदय से सम्मानित करें, सम्मान करें और उनके जज्बे को सलाम करें। कल जो देखिए, जो देश विश्वासघात करने वाला है, वर्तमान में मोदी जी की सरकार है या और किसी का भी होता तो उनको बैन करना चाहिए था। वो किए, स्वागत योग्य बात है, बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि वह हमारे देश में अपने संसाधन का इस्तेमाल कर अर्थोपार्जन का जो काम कर रहे हैं, जब उन पे बैन लगेगा, अर्थोपार्जन का कार्य उनका बंद होगा, तभी वो समझेंगे कि हिंदुस्तान से उलझने का हमको लाभ या हानि कितना हुआ। क्या नाम आपका? दिलीप राम त्रिपाठी। पार्टी को जो है मजबूत जो है करेंगे। देखिए, ये हमारी सवर्ण समाज पार्टी आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। 1994 में इसका अभ्युदय हुआ है और तब से हम समाज के उत्थान में लगे हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आरक्षण को जातिगत आधार से मुक्त करके आर्थिक आधार पर कराना है। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, अमीर है तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये प्रथम बिंदु है। दूसरा बिंदु है SC/ST एक्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में प्राविधान ऐसे रखे जाएं कि सवर्णों का उत्पीड़न न हो, किंतु उसे वर्तमान सरकार ने पलट दिया
और अब स्थिति यह है कि बिना पूछे या बिना किसी अपराध के सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि काफ़ी लोग इस भयावह स्थिति से परेशान होकर अवसाद में चले गए और उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो हमें SC/ST एक्ट में संशोधन चाहिए। कम से कम मुझे इतना तो अवश्य चाहिए कि हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सवर्ण समाज का एक आयोग गठित किया जाए। नंबर 2, 3, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर पूरा अधिकार दिया जाए। हर कार्य में, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस ओर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला बिंदु हमारा होगा, भारत एक विकासशील देश है और भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। मैं इसके समूल नाश की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप प्रतिनिधि चुने गए हैं और संगठन ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति, जहाँ जहाँ अवशेष रह गए हैं वहाँ पर नियुक्ति करना है और उसके बाद में हमें बूथ स्तर तक कर्मचारियों की तैनाती करनी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश्वर दत्त मिश्रा है। मैं सवर्ण समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया हूँ।